रहे अपार, जन जन की यही पुकार, संविधान रहे अपार, जन जन की यही पुकार, संविधान रहे अपार। संविधान की शान, संविधान की शान, देश की पहचान, 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 संविधान की शान, देश की पहचान। देश का कानून, देश का कानून, देश का सम्मान, 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 देश का कानून, देश का सम्मान। जन जन की यही पुकार, संविधान रहेगा अपार, जन जन की यही पुकार, संविधान रहे 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 अपार, जन जन की यही पुकार। संविधान रहे अपार। बचाए संविधान, बचाएगा देश, बचाइए संविधान, बचाएगा देश, बचाइए संविधान, बचाएगा देश, बचाइए संविधान, बचाएगा संविधान, देश, बचाइए संविधान, बचाएगा देश, बचाइए संविधान, बचाएगा देश, बचाइए संविधान। बचाएगा देश। संविधान बचेगा तो देश चलेगा, संविधान बचेगा, तो देश चलेगा, संविधान बचेगा, तो देश चलेगा। कांग्रेस लो देश बचाओ, कांग्रेस लो देश बचाओ, कांग्रेस लो देश बचाओ, कांग्रेस लो संविधान 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 बचाओ कांग्रेस लो संविधान बचाओ, 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 कांग्रेस लो संविधान बचाओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस लो देश बचाओ, कांग्रेस लो संविधान बचाओ, कांग्रेस लो संविधान बचाओ, कांग्रेस लो संविधान बचाओ, कांग्रेस लो संविधान बचाओ, आवाज उठाओ आवाज उठाओ संविधान बचाओ, आवाज उठाओ संविधान बचाओ आवाज उठाओ संविधान बचाओ, 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 आवाज उठाओ संविधान बचाओ। जब तक संविधान सुरक्षित है तब तक हम आजाद हैं जब तक संविधान सुरक्षित है तब तक हम आवाज है, जब तक संविधान सुरक्षित है तब तक हम आजाद हैं जब तक संविधान सुरक्षित है तब तक हम आवाज है, जब तक संविधान सुरक्षित है तब तक हम आवाज है। जब तक मंजूर हो ही जाएगा और खत्म भी कर देगा। इसलिए ये आप लोग में थ्रू आपका मीडिया का द्वारा से हम सभी जनजातियों को, सभी भाई बहनों को मैं अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि ये संविधान बचाने का जो अभियान है आप लोग भी साथ दीजिए और सपोर्ट करिए। और दूसरा जो आपने जो प्रश्न पूछा है वो पहलगाम में जो घटना घटा है वो तो बहुत निंदनीय है। वो हम लोग तो कंडेम करते हैं, सभी कांग्रेस पार्टी और हर समाज लोग उसको कंडेम किया है। वो बहुत बड़ा दुर्घटना है। उसको भारत सरकार को गहराई से गहराई कदम अभी जल्दी उठाना चाहिए। उसका तो कम से कम बदला तो लेना चाहिए। इतना इनोसेंट 28 लोगों को जान गंवाया है और बहुत लोग को इंजर हुआ है। वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं था, सुना है 1.5-2 घंटे तो कोई सिक्योरिटी नहीं था। घटना होने के बाद भी कोई वहाँ रेस्क्यू के लिए भी कोई नहीं आया गया, कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं था, लोग तरफ करके मर रहा था। ऐसा अगर आम इंसान को इस प्रकार से इनजस्टिस होता है तो कैसे देश चलेगा। जो सरकार
में है, जो अथॉरिटी में है, पावर में है, उनका दायित्व बनता है कि ये सबको लोगों को सुरक्षित देने का काम, तो वो सुरक्षित तो देना चाहिए। उसको एक दूसरे को बदनाम करके फायदा नहीं है। इस समय हम लोग एक साथ खड़ा है और सरकार का साथ भी खड़ा है उसको कदम उठाने के लिए। सर, उसमें जो टूरिस्ट लोग है, ऐसा मीडिया में कई दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम जो हिंदू को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का खुद हिंदू टूरिस्ट लोग भी बोल रहे हैं कि ये जो वहाँ का मेन का मीडिया कुछ गलत दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था बोल के। तो उसमें आप लोग का क्या बोलना है कि ये जो जेन्युइनली ऐसा टारगेट किया है ना, जस्ट जनरल में ऐसा अटैक हुआ है? देखिए, टेररिस्ट है वो तो कंपल्सन में तो नहीं होगा। टेररिस्ट तो हर कोई धर्म को नहीं देखेगा, कोई जात पात का, कोई लैंग्वेज को नहीं देखेगा, वो किसी और को भी अटैक हो सकता है। तो टेररिस्ट के हिसाब से उसको कदम तो उठाना पड़ेगा, उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। और एक दूसरे को जात पात में बदनाम देने से तो नहीं होगा, बदनाम नहीं देना चाहिए इस समय में। चाहे वहाँ इस हिसाब से कोई पूछ के मारा गया या सोच के मारा गया, किस प्लान से मारा गया, वो तो इतना हजारों लोग था तो कुछ प्लान से तो किया ना। वो तो टेररिस्ट का प्लान करके किया हुआ है, हमारा देश को कमजोर करने के लिए किया है, हम लोग को लोगों को डराने के लिए किया गया है, हम लोग का भाई बहन को, एक परिवार को गुजरने के लिए किया गया है, जान लिया है, जान गवाया है। तो उसको थोड़ी बदनाम से, छोटा मोटा बदनाम से थोड़ी उसका हम लोग चुप बैठेगा, हम लोग उसका भी आवाज उठाएंगे। आप लोग जीरो वे विजिट करके आए, उसमें सीएम सर ने प्रॉमिस किया था जो ताकि का जो इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें एक स्टैच्यू और एक जॉब दिलाने के लिए और फिर 50 लाख कंपनसेशन का भी बात हुआ था सर। तो आप लोग इसमें क्या बोलना चाहेंगे, कब तक उन्हें गवर्नमेंट को इसको इनिशिएटिव कितना जल्दी? हमें भी जाके आया था, कंडोलेंस दिया है और हम लोग ने परिवार को भी मिला है और परिवार को भी दुख दर्द हम लोग शेयर करने के लिए कोशिश किया और वादा भी किया, जो हम लोग का तरफ से जो मदद हो सकता है हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि वो सरकार, मुख्यमंत्री जी ने उसको वादा किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है, जो वादा किया तो पूरा निभाना चाहिए और पूरा कर देना चाहिए। परिवार को तो जस्टिस तो देना पड़ेगा और सिर्फ जो उसको नौकरी दिलाने का काम, नौकरी देना चाहिए। और जो कॉन्फ्रेंसेट करना है, कंपैशनेट ग्राउंड में जो मदद कर सकता है इस दुखी परिवार को तो मदद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक भाई है, एक भाई गुजर गया है, वो भी एक आम आदमी नहीं है, एक इंडियन एयरफोर्स का एक ऑफिसर है, यंग ऑफिसर, उसका जान गवाया। उसके लिए हम लोग बहुत दुखित है और लोग भी, उनका जितना भी दोस्त लोग जो सफर हो गया उसको भारत सरकार उनको भी मदद करना चाहिए। सर, पर पहलगाम अटैक का बाद मोदी अपना तरफ से जितना हो सके उतना तो किया है, जैसे कि पाकिस्तान में पानी भी जाने नहीं दे रहे और यहाँ पे जितना जो मुस्लिम या पाकिस्तानी जो इंडिया में रहते हैं वो लोग भी अपना जगह जा रहे हैं। तो पर भी आप लोग क्यों संविधान ब्रेकिंग को कर रहे हैं? क्योंकि मोदी सरकार अपने हिसाब से तो कर रही है। सरकार ने जो निर्णय लिया है वो अच्छा कदम है, उसका हम लोग सपोर्ट करेंगे, कंडेम नहीं करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। जो भी टेररिस्ट को उसको खत्म करने के लिए, टेररिस्ट को रोकने के लिए, पूरा देश में या दुनिया में रुकने के लिए जो भी कदम उठाएगा उसको हम लोग तो पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो पानी सिर्फ रुकने से तो नहीं होगा, पानी तो एक दिन में नहीं रुका जाएगा, 1-2 साल में नहीं रुका जाएगा, जब तक अपना से उसका टनल नहीं बनाएगा, रुकने का कोई ये डैम नहीं बनाएगा, पानी रुकेगा नहीं। लेकिन वो एक कदम हो सकता है, उसका भी हम लोग साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। उससे भी और जल्दी जो हो सकता है उसका कदम उठाना चाहिए, जो जल्दी कार्रवाई कर सकता है उसका कदम उठाना चाहिए। जो जल्दी करेगा तो लोगों को न्याय मिलेगा, विक्टिम लोगों को न्याय मिलेगा, और पानी से रोकने से तो बहुत साल के बाद उसको न्याय मिलेगा।